ओके, सो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्लियर है सबको? मैंने क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, क्या क्या थे जीरोस, 2 एंड -3 रेस्पेक्टिवली। तो अल्फा की वैल्यू क्या पुट करोगे 2 और बीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे -3। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2 - 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -3। फाइनली आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये माइनस मतलब क्या बन जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स। कितने बच्चों का ये आंसर है बताओ जल्दी? ओके गुड, ठीक है ठीक है। चलो ये फॉर्मूले ध्यान में रखना, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया नोट कर लो। पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला है कब, जब आपको जीरोस गिवन हो या फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तब। ये हो गया, हटा दो फिर मैं। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे हम। पिछली कुछ क्लासेस में जो जो चीजें पढ़ी थी उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। सामने जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है पढ़ो और बताओ क्या करना है। If the product of zeros of this polynomial is 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा और उसकी वैल्यू क्या है 4, और क्या फाइंड आउट करना है a। तो जल्दी से पहले पॉलिनोमियल लिखो कॉपी में फास्ट, पॉलिनोमियल नोट करो नोटबुक में अपनी। नोट कर लिया? देन इसके बाद क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। लिखो जल्दी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4, और क्या फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, फिर उसके बाद ये लिखा होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 4, और आपको फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू। कैसे निकलेगा ए का वैल्यू बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां पर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। याद है पिछली क्लास में पढ़ा था? हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा। यहां पर क्या पुट करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या पुट करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या पुट करेंगे 4, राइट साइड में सी बाय ए। तो सी की वैल्यू क्या आएगी देख के बताओ, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, तो वहां पर आ जाएगा -6, और ए की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे आएगा ए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही आएगा ए की जगह पे जो ए है। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब ए की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ए इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a इज इक्वल टू -6। तो ए की वैल्यू क्या आएगी -6 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करो, 2 से कटेगा, 2 2 जा और 2 3 जा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। क्या ये हो गया सभी का, जल्दी बताओ? क्या ये मैं हटा दूं फिर? चलो जल्दी, जिसको नोट करना है नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पढ़ के रखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जल्दी से पॉलिनोमियल नोट डाउन करो फास्ट। One zero of this polynomial is reciprocal of other. Find the value of a. सबने पॉलिनोमियल नोट डाउन किया? हाँ, अब जीरोस का मतलब क्या होता है बताओ, जीरोस को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो ये अल्फा और ये बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको बताओ जल्दी? अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, ये दिमाग में डाल लो। अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। क्या ये क्लियर हुआ? अब अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। जल्दी लिखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आ गया? हाँ बोलो। देखो क्या लिखा है, एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है। एक जीरो मतलब अल्फा, दूसरा जीरो मतलब बीटा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है। एक अगर 2 है तो दूसरा 1/2 है। समझ में आया ये चीज? क्या, अगर एक 2 है तो दूसरा 1/2 मतलब हाफ ही तो होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज?
तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके, तो ये वाला स्टेप समझ में आया क्या? कभी भी 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, इस तरीके से लिखेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ जल्दी? सी बाय ए। तो यहां पर हम लिखेंगे सी बाय ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। ओके, अब ये ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, c इज इक्वल टू ए। अब ये a और c का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल्स में? c मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, लास्ट वाली टर्म। तो यहां देख के बताओ c की वैल्यू क्या है, 6 है, ये c हो गया। और a मतलब कौन सी टर्म, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, ये है। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो c की जगह पे लिखो 6a और a की जगह पे लिखोगे a स्क्वायर प्लस 9। किसी को डाउट इसमें? एक बार देख लो, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। क्लियर? हाँ, इसके बाद आगे कैसे सॉल्व होगा? ए की जगह क्या रखे हम, ये क्यों रखे, ये पूछ रहे हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ जल्दी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने कल पढ़ा था क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए प्लस 9। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9। और सी मतलब कांस्टेंट टर्म, क्या है वहां पर, 6a। पुरानी चीजें याद रखते जाओ फटाफट। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? और कुछ डाउट? 6a क्यों आया, क्योंकि c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। यहां पर कांस्टेंट टर्म, बिना x वाली टर्म को c मानते हैं। क्या ये नहीं क्लियर हो रहा है? दोबारा लिख के बताऊं कि इसको मैं, नहीं हुआ क्लियर? हो गया क्लियर? ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, ये 6a को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ। यहां पर 0 हो गया, राइट साइड में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a। क्या ये क्लियर? प्लस 6 से उधर गया तो क्या हो गया, माइनस 6 से। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो। अरेंज करके मतलब कैसे, ए स्क्वायर को पहले, माइनस 6 को बाद में, प्लस 9 को आखिरी में। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ। 6 को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो फिर कैसे होगा, ये a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 बाय 6 बनेगा। इससे तुम्हारी a की वैल्यू थोड़ी ना आ सकती है, तुमको निकालना a है ना। तो a निकालने के लिए a वाली एक इक्वेशन बनाओगे, और वो इक्वेशन बनेगी इस तरीके से, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करोगे। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल बन रहा है फिर से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फिर से इसको कैसे सॉल्व करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म, देख के बताओ। यहां पर क्या दिख रहा है, -6 दिख रहा है। किसमें स्प्लिट होगा, -3 और -3 में। तो ये स्प्लिट हो जाएगा a स्क्वायर -3a प्लस 9, इसमें स्प्लिट हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? फिर यहां पर पहला पेयर बना, यहां दूसरा पेयर बना। बताओ फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, a। अगर कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, a-3। यहां पर से -3 कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा, a-3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पर से देखो a-3 वाली टर्म इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही, दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं a-3। तो दूसरा वाला फैक्टर क्या बन जाएगा, अगेन a-3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर हो गया? अब दोनों टर्म आपको सेम मिल रही है, a-3 मिल रही है, तो दोनों को एक एक करके 0 कर दो, तो a की दोनों वैल्यू सेम आएगी। दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि मैं एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन डेटा बदल के देने वाला हूं, वो सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ पूछो। ये a-3 वो निकल गया बाहर। क्या लिखते हैं फिर, ये वाला a और ये वाला -3 आ गया यहां पर। जो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं ना, बस वही किया है। ओके, हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। चलो क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if 1 0 of a polynomial, if 1 0 of a polynomial a-3 into x square plus 3x
plus 2a. Find the value of a if 1 0 of polynomial this, ये polynomial लिखना, is reciprocal of other. 1 0 of this polynomial is reciprocal of other. नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं? एक बार हाथ उठा दो पहले। ओके गुड, चलो करके दिखाओ। और जिनको नहीं लग रहा है ऐसा कि नहीं बनेगा, मुझसे पूछो। अनुषा, लास्ट क्लास में नहीं थी, ये मुश्किल थी। तो 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। जीरोस मतलब अल्फा और बीटा होते हैं, समझ में आई ये चीज? 1 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब क्या होता है देखो, ये फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। अब यहाँ पर a की जगह पे क्या आ रहा है? तो तुम्हारा क्या आ रहा है? a माइनस 3। b की जगह पे क्या आ रहा है? तो b की जगह पे 3 और 3 x को नहीं बोलेंगे, जो x का कोफिशिएंट। c की जगह पे क्या आ रहा है? 2a। और अल्फा इंटू बीटा निकालने का क्या तरीका होता है? c अपॉन a। ये फॉर्मूला भी मैंने कल बताया था। अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय a, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। क्लियर हो गया? अब इस a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो c इज इक्वल टू क्या हो गया? a। अब c की जगह पे तुम्हारा ये आ जाएगा 2a, और a की जगह पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, जो क्या है? a माइनस 3। सॉल्व करो, a की वैल्यू निकाल लो। तुमने कौन से स्कूल से हो? केवी। तुमने पॉलिनोमियल अभी नहीं पढ़ा है क्या? बिल्कुल भी? ठीक है, मैं अभी जल्दी से तो नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा वेट करना, धीरे धीरे समझ। क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं? तो हो चुका है ना हमारा, तो 1 2 3। अच्छे से करो प्रैक्टिस, ठीक है? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? क्या रहे? ए की वैल्यू करेक्ट, गुड। और किसी का आया? हाँ रिद्धि। अरे मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं होगा। मिडिल टर्म कब स्प्लिट करना पड़ता है? जब ए स्क्वायर वाला आता है, क्वाड्रेटिक आता है। क्या क्वाड्रेटिक आ रहा है क्या? कौन कौन और कोशिश कर रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट करने की? तुम भी वही कोशिश कर रही हो? अच्छा ये बताओ, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, ऐसा किया ना? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाय a, दैट इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, कितने बच्चों का आंसर आ गया ये बता दो मुझे? बस ये 3 बच्चों का? 4? आजकल की लड़कियों को क्या हो गया, कोई भी लड़कियां सही आंसर नहीं बता पाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a। इधर पे देखो जल्दी से, यहां तक क्लियर हुआ? अब ये बताओ, एबीसी की वैल्यू क्या पहचान जाओगे? ये मैं बहुत आसान सा, एबीसी की वैल्यू कैसे पहचानते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब देख के बताओ ए की वैल्यू क्या है भाई? a माइनस 3। तो a की जगह पे क्या लिख दोगे? a माइनस 3। b की जरूरत नहीं है। c की वैल्यू क्या है देख के बताओ? 2a। तो c की जगह पे क्या लिख दोगे? 2a लिख दोगे। समझ में आई ये चीज? अब अगर आप लोगों को a निकालना है तो सीधे सीधे इसको यहां पर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? 2a माइनस a इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। यहां मिडिल टर्म स्प्लिट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि यहां पिछले वाले क्वेश्चन में कौन सी टर्म आ रही थी? ए स्क्वायर वाली। क्या यहां ए स्क्वायर वाली टर्म है? नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ये हाँ -3। भाई ये जो a है ना, ये इधर गया, -3 वहीं का वहीं रह गया। तो 2a माइनस a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। ओके, क्या ये हटा दूं मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जल्दी नोट करो क्या लिखा है क्वेश्चन। राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखो लिखो लिखो। राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, sum of zeros is 2 root 3, sum of zeros is 2 root 3 and their product is 2, and their product is 2. गुड, हो गया? हाँ, इतने ही टाइम में होना चाहिए एक्चुअल में। बाकी बच्चे क्वेश्चन अभी समझ रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
हाँ रिद्धि बताओ क्या क्या चीज गिवन है। वेरी गुड। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? नहीं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 2√3। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जल्दी बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सीधे सीधे वैल्यू रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे क्या पुट करोगे? 2√3 और ये आ गया एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। खत्म, और कुछ भी नहीं है। हाँ बस तुमको ये पहचानना है, रिद्धि ध्यान देना, ये पहचानना है क्या तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है या अल्फा और बीटा दिया है। समझ रहे हो ना? अगर जीरो सिर्फ लिखा है तो मतलब ये दोनों को ऐड करके निकालोगे, ये दोनों टर्म्स। ठीक है, क्या ये हटा दूं? हो गया तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये समझ पाना भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कितने बच्चों ने कर लिया ये वाला क्वेश्चन? हो गया। ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले दिया था स्टार्टिंग में, याद करो। स्टार्टिंग में मैं जैसे ही आया था मैंने क्या बोला? फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 एंड -3। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? अल्फा की। और ये किसकी वैल्यू हो गई? बीटा की। क्या निकालोगे यहां पर? अल्फा प्लस बीटा, जो कितना आएगा? कितना आएगा बोलो जल्दी? अल्फा प्लस बीटा -1। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा बोलते नहीं यार तुम लोग, क्या आएगा? -6। और सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, हो जाएगा ना ये? हटा दूं इसको फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी नोट करो, शॉर्ट में लिखो। फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between zeros and coefficients, and verify the relationship between zeros and coefficients. क्या ये नोट किया सबने? अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कोई बता पाएगा? मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनेगा। तो यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या तरीका है? देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक। जिनसे बनता है, जिनको आता है वो लोग सॉल्व करना सीधे सीधे स्टार्ट करो, जिनको नहीं आता वो ध्यान से सुनना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसको इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। अनुषा जल्दी ए बी सी की वैल्यू बताओ फास्ट। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, वेरी गुड आराध्या। बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 6, करेक्ट। ये एबीसी की वैल्यू निकालना होता है। इनको क्या बोलते हैं? एबीसी को कोफिशिएंट्स। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? ए इंटू सी निकालते हैं। ए इंटू सी मतलब 1 इंटू 6, जो कितना आ जाएगा यहां पर? 6। क्या ये क्लियर हो गया? फिर 6 को ऐसे स्प्लिट करते हैं, ऐसे दो नंबर में तोड़ते हैं जिनका एडिशन किसके इक्वल आना चाहिए? बी के इक्वल आना चाहिए। तो किस में तोड़ेंगे इसको? 2 और 3 में। समझ में आ गया? 2 3 6 होता है, 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। तो यहां पर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसी को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं, जो आप क्लास 9th में पढ़े हो। ठीक है, अब क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे पेयर बना के। फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा बोलो जल्दी? x कॉमन निकलेगा और यहां पर क्या बच जाएगा? x + 2। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? +3, और यहां पर क्या बच जाएगा? x + 2। फर्दर x + 2 वाला एक पेयर आ गया बाहर, और सेकेंड वाला फैक्टर क्या होगा यहां पर? देख के बताओ। x + 3। क्या ये आया? सबका फैक्टराइजेशन हुआ कि नहीं? बोलो जल्दी। हो गया।
दोनों को एक एक करके जीरो करो। एक बार x+2 को जीरो करोगे और एक बार x+3 को जीरो करोगे। x की एक वैल्यू आएगी -2, x की दूसरी वैल्यू आएगी -3। यहां तक कितने बच्चों ने सॉल्व किया? ओके ठीक है इस बार। हाँ, ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स के लिए आएगा तो आपका यहां तक के आंसर्स का कितना मार्क्स मिलेगा? 1.5 मार्क्स। रिमेनिंग 1.5 मार्क्स किस चीज का मिलेगा? रिलेशन वेरीफाई करने का। क्या है रिलेशन? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा? -2 प्लस -3 कितना हो जाएगा? ये -5। -b/a, -b/a, तो -b/a कितना आ जाएगा? ये -5/1, तो ये भी कितना आ गया? -5। दूसरा रिलेशन याद है श्रेया? क्या सेकंड रिलेशन बताओ? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहां पर अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6। c/a मतलब कितना आ जाएगा? 6/1, दैट इज इक्वल टू 6। हो गया, हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जल्दी नोट करो क्वेश्चन। क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है? हाँ, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। गुड, चलो जल्दी। ये पराग बताएगा इसका सॉल्यूशन। हाँ तो ब्रैकेट्स ओपन किया होगा, क्या आ रहा है? ये 2x² -6 और +x। क्या यहां तक आया? सबका चेक कर लो जल्दी। फिर क्या बनेगा? ये इसको अरेंज करो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए ax² + bx + c ये अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले 2x² आएगा, फिर कौन सा टर्म आएगा? ये वाला टर्म पहले आएगा, +x पहले आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? -6। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबका? अब ये बताओ एबीसी की वैल्यू क्या क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू क्या होगी? और सी की वैल्यू क्या होगी? -6। क्या यहां तक क्लियर है सबको? क्या फाइंड करना है हमें? अल्फा प्लस बीटा। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। रिद्धि कैसे निकालेंगे? -b/a। तो -b/a मतलब यहां पर क्या आएगी वैल्यू? -1/2। समझ में आ गया? और अल्फा इंटू बीटा आराध्या कैसे निकलेगा? c/a। सी और ए की वैल्यू जल्दी बोलो। हाँ करेक्ट, जो कितना हो जाएगा? -3। क्या ये आ गया सबका? हटा दो फिर उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो, शॉर्ट में लिखो। फाइंड द पॉलिनोमियल लिखो जल्दी। फाइंड द पॉलिनोमियल sum of whose zeros is 4, sum of whose zeros is 4 and 1 0 is 5, and 1 0 is 5। अच्छे से बनाना, मुझे पता है एक आध कोई बच्चा ही सही आंसर बता पाएगा इसको। पहली चीज तो बहुत सारे बच्चे ये पढ़ के समझ नहीं पाएंगे ये क्या लिखा है। ये कितने बच्चे समझ पाए? अपनी कॉपी में लिखना, तो मैं चेक करता हूँ क्या समझ में आया तुम लोगों को। हम्म, हाँ डिस्कशन करके नहीं, अपना अपना आ गया। ये ऐसा थोड़ी ना आंसर आएगा। गलत है, सुधार उसको। जिसका आया जल्दी बताओ मुझे, कॉपी दिखाओ अपनी। किसी का नहीं? हाँ यश सही बना रहा है। चलो इधर पे ध्यान देना।
यहां पर लिखा है सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है? 4। और ये क्या है? 1 ऑफ 0, मतलब अल्फा या बीटा दोनों में से किसी एक की वैल्यू कितनी है? 5। तो मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है? 5। क्या यहां तक समझ में आया? अल्फा की जगह रखो 5, तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। क्या ये क्लियर हो गया? 5 इधर जाएगा तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो बीटा इज इक्वल टू 4 - 5, मतलब बीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको? -1। अब बीटा क्यों निकालना था? क्योंकि अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है फॉर्मूला। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है इसकी वैल्यू? 4। तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के लिए आपको ये दोनों वैल्यू चाहिए थी, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो जाएगा? 5 इंटू -1। तो फाइनल इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया था? मैं इसका तो देखा था कॉपी में, तुमने भी कर लिया था? तुम लोगों ने कर लिया था? ओके गुड। क्या ये समझ में आया क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? हटा दूं फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रूट वाला क्वेश्चन जो तुम लोगों को परेशान करता है स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन में, वो आ गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो, नोट करो जल्दी से, और नोट करने के तुरंत बाद एबीसी की वैल्यू लिखना। अच्छा, कितने बच्चों को एबीसी क्या है ये नहीं पता? अभी भी कैसे निकालते हैं नहीं पता? हाँ, अच्छे से हाथ उठा देना, नहीं तो पूछ लूंगा मैं। अनुषा को, और किसको नहीं पता है? बाकी सबको पता है। और किसको? हाँ, ठीक है। देखो क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि ये डिग्री 2 है, पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। इसमें ए बी सी को कहा जाता है कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर के सामने वाली टर्म होती है, तो यहां एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? √2। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2। समझ में आया? बी मतलब एक्स के सामने वाला नंबर, तो यहां एक्स के सामने वाला नंबर क्या है? -3, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -3। सी मतलब कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं है वो वाला नंबर, तो वो क्या है यहां पर? -2√2। तो सी की वैल्यू हो जाएगी -2√2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, और मिडिल टर्म को किस में स्प्लिट करते हैं? a इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल आए। तो इधर देख के बताओ a इंटू सी कितना आएगा, पहले देखो जल्दी से। a की वैल्यू √2 है और c की वैल्यू कितनी है? -2√2। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? अब ये मल्टीप्लीकेशन नहीं करोगे यार तुम लोग, फिर बहुत गलत है एकदम। -4 आया कि नहीं? हाँ, -4 कैसे? ये √2 मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? 2 बना, और ये 2 2 सा कितना हो गया? 4 हो गया, और माइनस बी है तो a इंटू सी कितना आया? -4 आया। ठीक है, अब मिडिल टर्म जो है आपके पास क्या है? मिडिल टर्म b की वैल्यू क्या है? b को बोलते हैं ना मिडिल टर्म। b की वैल्यू कितनी है? -3। तो -3 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे -4 आए। तो किस में तोड़ेंगे? एक हो जाएगा -4 और दूसरा क्या हो जाएगा? +1। क्योंकि -4 +1 करेंगे तो ऐड करने पे इतना आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? a इंटू सी के बराबर आएगा। तो यहां पर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन देखो कैसे होगा। √2x², ये दो पार्ट में टूटेगा, पहला हो जाएगा -4x, दूसरा हो जाएगा +1x, और आखिरी में आएगा -2√2। दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। किसमें स्प्लिट किया समझ में आया? -4 +1, बिकॉज ऐड करने पे -3, मल्टीप्लाई करने पे -4। ओके क्लियर? हाँ, आगे आंसर। ओके, हाँ, इसके बाद अगली प्रॉब्लम जो ज्यादातर बच्चों को जाएगी, वो कॉमन क्या निकालना है रूट वाले क्वेश्चंस में। तो देखो यहां पर √2 है, यहां √2 है क्या? अभी नहीं दिख रहा है लेकिन है। वो कैसे है? उसको आप √2 के फॉर्म में लिख सकते हो। 4 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2 इंटू 2,
ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना बन जाता है 2, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4। हाँ, फिर उसके बाद प्लस, यहां पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो जो था जैसा था वैसे ही कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब फर्स्ट वाले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, एक √2 दोनों में है तो एक √2 निकलेगा और एक x निकल जाएगा, तो यहां से हमने √2x को निकाला कॉमन। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा x माइनस यहां क्या बचेगा 2√2। क्या ये क्लियर हो गया। और दूसरे वाले पेयर में बताओ जल्दी से, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। जब कुछ नहीं निकलता कॉमन तो क्या लिखते हैं 1, और 1 लिख दिया। अब बताओ अंदर में क्या बचा x माइनस 2√2। हमेशा ये दोनों नंबर सेम आता है ना, देखो ये दोनों टर्म सेम आता है ना, आ रहा है अभी भी, ठीक है। अब ये जो दोनों सेम टर्म आ रहा है उसको निकाल लेते बाहर, x माइनस 2√2। तो दूसरा वाला फैक्टर कौन सा बनता है याद है ना, ये वाला और ये वाले को मिला के जो बना, तो क्या हो जाएगा ये √2x प्लस 1, दैट्स इट। ये हो जाएगा। अभी क्या हुआ, फैक्टराइजेशन हुआ है ना, अभी इसके जीरोस नहीं निकले। जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 2√2 को 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे। इसके बाद कितने बच्चे सही आंसर निकालते, चलो देखते हैं। निकाल लिए सही आंसर। हाँ बताओ अर्पिता क्या आया। हाँ तेजस्वी सेम, विद -1/√2, हाँ 2√2, हाँ ठीक है। तो ये वाला टर्म इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x की ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2√2, और ये वाला टर्म इधर जाएगा तो √2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, एंड फाइनली x की वैल्यू ये आएगी। चेक कर लो जल्दी से, हो गया क्या सबका, ठीक है। अब अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है तो थोड़ा कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बाकियों से थोड़ा बेहतर बनना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये सॉल्व करना है, ये इजी है क्वेश्चन। पढ़ो जल्दी से, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है तो पहले जल्दी से पॉलिनोमियल नोट डाउन कर लो, और क्या फाइंड आउट करना है वो देखो, इसमें ये वाली लाइन में लिखा हुआ है। श्रेया क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा इंटू बीटा, यस। नोट किया सबने पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में ब्रैकेट्स ओपन करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा ये टर्म 5x, और ये हो जाएगा -10। यहां तक क्लियर। अब मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए, मैं तुम दोनों से पूछूंगा जिनको अभी बताया था। ए बी सी की वैल्यू जल्दी जल्दी बताओ। अनुषा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू -10। समझ में आया एबीसी की वैल्यू कैसे आई है। ओके, एबीसी की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, कितने बच्चों का आंसर आ गया ये बता दो मुझे, बस इतना ही। एबीसी निकला कि नहीं निकला। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, C/A। सी की वैल्यू -10, ए की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा -5। क्यों नहीं निकला ये, हाँ जल्दी जल्दी करो। हो गया श्रेया, आराध्या हो गया, स्वाति हो गया। क्या ये हटा दूं फिर मैं, देखो ये जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ना हार्डली 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। पहले क्या फाइंड आउट करना है ये बताओ, क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 5 and 3।
तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, और ये वाली वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा। निकाल लोगे ना पॉलिनोमियल, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सीधे सीधे वैल्यू रखना, आगे आंसर जल्दी लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, दैट्स इट। क्या ये हटा दूं मैं, चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का होम जो मैंने दिया था ना, होमवर्क दिया था, उसका क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये सब उसी टाइप के क्वेश्चन है। अभी मैं सीधे आता हूं कुछ, हाँ ये क्वेश्चन पे आता है, चलो नोट करो ये क्वेश्चन जल्दी। 10 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, लिखते जाओ समझते जाओ जल्दी। 10 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 10 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो 2 है, और k की वैल्यू आपको निकालनी है। कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3, नहीं बनेगा ओमकार, हाँ अर्पिता कैसे बनेगा, हाँ यस करेक्ट, ये सबसे सिंपल तरीका जो आप क्लास 9th में करते थे। यहां पर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका एक जीरो दिया हुआ है, k की वैल्यू निकालनी है, तो सीधे सीधे ये x की वैल्यू आपको 2 दी गई है, x की वैल्यू 2 दी गई है, तो x इक्वल टू 2 यहां पर डालो और पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर दो, खत्म, k की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन करते थे कि नहीं, याद है, हाँ। तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 प्लस 2 3 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। कितना बनेगा इन दोनों का एडिशन, 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी आएगी, -10, दैट्स इट। ये सब 1 मार्क्स के लेवल वाले क्वेश्चन है, समझ में आए ये सबको। अगर ये लिखा होता, मान लो ये लिखा होता कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब कितने बच्चे सॉल्व कर पाते, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या गिवन है अब यहां पर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 2, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब c की जगह पे क्या आता, c की जगह पे क्या आता देख के बताओ, k, c मतलब ये वाली टर्म k, और a की जगह पे क्या आता, a की जगह पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि क्या है 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या आ जाता है, k इज इक्वल्स टू 2। समझ गए ना सभी। चलो अब टेस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट क्वेश्चन मतलब, हाँ इस संडे को ना मैं रियल नंबर्स का टेस्ट लूंगा, पॉलिनोमियल्स का मिक्स कर दूं, रियल नंबर पॉलिनोमियल नहीं, रियल नंबर्स का कर देता हूं, ठीक है। तो इंग्लिश का टेस्ट नहीं लूंगा, मैथ्स का लूंगा मैं तो। चलो ठीक है, 11 बजे। सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चों को पता है हैंड रेस करना, बोलेगा कोई नहीं -1, जो सही बोलेगा +1 मार्क्स करते जाना। और हाँ स्वाति को पता है, ओके सर 0। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, -1 कर दो स्वाति। आंसर क्या आएगा इसका, 1 आएगा ना। नंबर ऑफ जीरोस, कितने बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है,
एक बार, तो कितने जीरो रहेंगे? 1। क्या ये क्लियर है स्वाति? चलो नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। अपनी कॉपी में सही आंसर लिखो। पिछले वाले में किसका किसका सही था ये बताओ तो, लास्ट वाले में। ओके, नेक्स्ट, इसका सही आंसर अपनी नोटबुक में लिखना, इसको मैं चेक करूंगा। पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था, याद है ना? हिंट देने की जरूरत तो नहीं है। जो बच्चे लास्ट क्लास में अब्सेंट थे उनके लिए हो सकता है थोड़ा हिंट की जरूरत पड़े, लेकिन जो प्रेजेंट थे उनसे तो बनना चाहिए। तेजस्वी से नहीं बनना है। ये अल्फा है ना, ये ऐसा सिंबल अल्फा, और इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला याद है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। समझ में आया? तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? -1/1, मतलब कितना हो जाएगा? -1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए, सी ए की वैल्यू 1, तो ये भी कितना आ जाएगा? -1। अब तुम्हें निकालना ये, समझ गए? तो एलसीएम क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ऊपर ये जाएगा बीटा प्लस ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1। आंसर क्या आएगा? हाँ, कितने बच्चों का आ गया आंसर? हाँ, क्या आ रहा है आंसर? हाँ, जितने बच्चों का 1 आया वो सही है। देखो सिंपल ये रूल अप्लाई होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अब b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -1/1, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a, c की वैल्यू कितनी है? -1, a की वैल्यू 1, तो ये भी आ जाएगा -1। और फिर आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको निकालने के लिए पहले एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, ये इधर जाएगा बीटा, ये इधर जाएगा अल्फा। याद आया? पिछली क्लास में किया था हमने क्वेश्चन। फिर क्या हो गया? ये अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में -1 नीचे में -1, दोनों का माइनस कट, तो आंसर क्या आएगा? +1। श्रेया सही बना था ये वाला? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर अपनी नोटबुक में लिखना, दोनों का। फोर्टीन्थ नंबर वाला जो क्वेश्चन है ऊपर वाला, उसका आंसर कितने बच्चों ने निकाल लिया है? चेक करवाना मुझसे। ठीक है, लेकिन इसको और कई तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये निकाल ले, वो कितना हो जाएगा? समझ में आए? ये निकाल ले, वो कितना हो जाएगा? 3, है ना? अब देख ले किसमें ऐड करने पे ये आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। समझा कि नहीं? हाँ ठीक है, और किसी का? अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा भी निकालो। कौन सा? ठीक है, हो गया दोनों। हाँ सही है। हाँ वैसे भी कर सकते। हम्म, अल्फा प्लस बीटा, हाँ तो -4, अल्फा इंटू बीटा c/a मतलब 3। यहां तक आया समझ में? अब तुम ऐसे दो नंबर को देखो जिनको ऐड करने पे ये मिले और मल्टीप्लाई करने पे ये मिले, तो नंबर कौन सा हो जाएगा? -1 और -3। दोनों का एडिशन -4 आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? +3।
हाँ ये देखो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना 3-4 अलग अलग तरीका है, मैं बताता हूं कौन सा तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि आप सीधे सीधे 1 को डाल के देखो उसका 0 है कि नहीं। देखो इधर ध्यान दो, ये तरीके से अगर बनाओगे तो एकदम तुरंत आंसर मिल जाएगा। कैसे? 1 को अगर डालोगे तो क्या इसकी वैल्यू 0 आएगी? यस और नो बताओ। बिना कैलकुलेट किए आप बता सकते हो नहीं आएगी, क्योंकि 1 एक पॉजिटिव नंबर है, सारे पॉजिटिव दिए, मतलब वैल्यू 0 नहीं आएगी। 3 डालने पे 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। 1 और 3 पे नहीं आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है। -1 पे डालने पे क्या ये 0 आएगा? देख के बताओ। आएगा। -1 डालोगे तो 0 आएगा, -3 डालोगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। एक तरीका ये वाला हो गया। दूसरा तरीका कौन सा है? मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करके निकाल लो। तीसरा तरीका कौन सा है? तीसरा तरीका है अल्फा प्लस बीटा निकालो, जो क्या होता है? -b/a, मतलब कितना आ जाएगा? -4। अल्फा इंटू बीटा निकालो, जो क्या होता है? c/a, जो क्या आ जाएगा यहां पर? 3। अब ऐसे ऑप्शन को देखो जिनको ऐड करने पे -4 मिले, मल्टीप्लाई करने पे +3 मिले। इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 4। क्या -4 आया? नहीं, तो ये ऑप्शन कट। इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा? +2, तो ये भी कट गया। इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा? -2, तो ये भी कट गया। इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? -4, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? +3। समझ रहे हो ना? 3-4 अलग अलग तरीके से सेम चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे ये कितने बच्चों ने सॉल्व किया है? ए बी ऐसा वाला नहीं आता। चलो इधर बता देता हूं। जितने बच्चों को बनाना था अभी तक बना लिए, ट्राई कर लिए। अब इधर पे देख के समझ लो। क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिवन है x² माइनस ax माइनस बी। ये पॉलिनोमियल गिवन है। ये बताओ अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। यहां पर क्या आएगा? -a/1। क्या ये चीज समझ में आई कैसे हुआ ये? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a। आराध्या कोई डाउट इसमें? ये कैसे है? b मतलब होता है x का कोफिशिएंट। समझ में आई ये चीज? तो एक्चुअल में हमेशा हम इस वाले फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो b की वैल्यू यहां पर -a है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो c की जगह पे क्या आ रहा है? -b/1। तो ये क्या हो जाएगा? -b/1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -b। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। याद करो कल मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। याद आया ये? इसमें वैल्यू पुट करो तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? ए। तो ए का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? -b। तो फाइनली आपको मिलेगा a² माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2b। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? अब इसके बाद भी तुम लोग सही आंसर। तो डी कौन बोल रहा था? सब बी बोल रहे थे क्या? अच्छा मैं गलत सुन रहा होगा। क्या ये ठीक है? सबको क्लियर है? ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 ये सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 22 रेसिप्रोकल याद है ना?
और जिनका ये हो जाएगा फिर नीचे वाले क्वेश्चन देखना, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, ये दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन करने। पहले 22, देन नीचे वाला 1, देन 17। क्या लेना चाहिए, क्या लग रहा है तुमको? एक तो k+2 तो मुझे दिख नहीं रहा है, k-2 दिख रहा है। ब्रैकेट ओपन होगा तो -k और +2 आएगा। हाँ, c अगर लेना चाह रहे हो तो ये पूरे को c लोगे, ये c होगा और ये a होगा। और 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर का मतलब क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू क्या है? 1/बीटा। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो अल्फा इज इक्वल टू 1। अच्छा, कितने बच्चों का इसका आंसर आ गया? 22 का। ओके, जुशिका बताओ क्या है आंसर? स्वाति क्या है तुम्हारा आंसर? 4। और अर्पिता क्या है आंसर? -2, -4, -4, -4, -8, -4। चलो चेक करते क्या सही है। यहां से स्टार्ट किया, ऐसे किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? c/a। तो c/a इज इक्वल्स टू 1। इस a को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। बताओ c की जगह पे क्या पुट कर रहे हो? माइनस अंडर ब्रैकेट k-2। a की जगह पे क्या पुट कर रहे हो? 6। ब्रैकेट ओपन होगा तो -k+2 इज इक्वल्स टू 6। +2 इधर जाएगा तो -k इज इक्वल्स टू 6 -2। -k इज इक्वल्स टू 4। ये माइनस को उधर भेज देंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। किसी को कोई डाउट इसमें? इजी था, बनना चाहिए। कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो तुम लोग, जिसका ध्यान रखना, अब ये गलती नहीं करना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स पासिंग थ्रू -3 and 5। तो क्या होगा इसका आंसर? इनफाइनाइट। ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बनेंगे। उसका कारण मैंने ग्राफिकली बताया था, याद होगा तो। अगर मान लो यहां पर एक पॉइंट -3 है, दूसरा पॉइंट 5 है, तो कितने पॉलिनोमियल, कितने ग्राफ बना सकते हो जो दोनों से पास होंगे? तो उसका आंसर है इनफाइनाइट। समझ में आई ये चीज? नेक्स्ट, ऊपर वाला क्वेश्चन जो जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, उसी टाइप का है। सॉल्व किया है? क्या रहा है? -3/7। इसको एलसीएम लिया होगा तो क्या हो गया होगा? अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होगा? बीटा प्लस अल्फा। यहां तक क्लियर है? अब अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -b/a। तो यहां पर आ जाएगा -3/4। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आ जाएगा c/a, तो -7/4। दोनों की वैल्यू को फिर सिंप्लीफाई कर लेना, तो इसका आंसर आएगा -3/7। ये कितने बच्चों का आया है? ओके, चलो नेक्स्ट। वो डॉल्फिन वाला केस स्टडी बाद में लेंगे, अभी हम ये वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं। 7th का आंसर बताओ क्या आएगा? 7th में क्या पूछा है? नंबर ऑफ जीरोस बताने। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? 0, क्योंकि एक्स एक्सेस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में ये बताओ मुझे, पहले नोट करो तो ये क्वेश्चन तुम लोग ऐसे ही ओरली करते हो, फिर उसके कुछ रहता नहीं है। देखो, x² - 1, और क्या फाइंड आउट करना है यहां पर? अल्फा प्लस बीटा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ए बी सी की वैल्यूज बताओ क्या क्या होंगी।
गुड, 1 0 एंड -1, एबीसी आया सबका सही। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? -b अपॉन a, तो ये हो जाएगा -b के प्लेस पे आ गया 0 और a के प्लेस पे आ गया 1, सो फाइनली यू विल गेट 0। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? ना, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0, -5 एंड 3, तो क्या होगा? ऑप्शन बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? श्रेया, मोर देन 3, इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ, कितने जीरोस है? 2 जीरोस। हाँ, ये क्वेश्चन नोट करो, इसको सॉल्व करना है, ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन। इसके पहले वाले पूरे 1 या 2 मार्क्स वाले थे। x² + 3x + 2 ये पॉलिनोमियल है। आपको नया पॉलिनोमियल निकालना है जिनके जीरोस अल्फा +1 और बीटा +1 होंगे। हिंट मैं दे देता हूं, हिंट ये है, आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू निकालो। x की 2 वैल्यू क्या आएंगी बताओ? याद आया जो अभी हम कर रहे थे जीरोस, जो एक हो जाएगा अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा? बीटा। फास्ट करो यहां तक का सॉल्यूशन। की वैल्यूज क्या क्या है बताओ जल्दी। -2 और -1, करेक्ट। तो मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा? इसमें x² + 2x + 1x + 2, इसमें स्प्लिट हो जाएगा। फर्दर यहां से क्या कॉमन निकलेगा? 1 कॉमन निकलेगा, तो ये बन जाएगा x + 2। यहां से 1 कॉमन निकलेगा तो x + 2, एंड फाइनली x + 2 और x + 1, ये दो फैक्टर बनेगा। x की एक वैल्यू आएगी -2 और दूसरी वैल्यू आएगी -1। ये कितने बच्चों ने निकाल लिया है? यहां तक हो गया? तो अल्फा की वैल्यू -2 एंड बीटा की वैल्यू -1। देन आपको क्या चाहिए? अल्फा +1 चाहिए। तो अल्फा +1 कितना आएगा? यहां पर देखो, -2 में +1 करोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। बीटा +1 कितना आएगा? बीटा +1 क्या आ जाएगा? 0। -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0। हाँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर उससे चेंज करेगा, एक -1 और दूसरा 0 आएगा, अल्टीमेटली आएगा यही आंसर। यहां तक क्लियर हो गया? अब नए वाले पॉलिनोमियल के लिए ये अल्फा हो गया और ये वाला क्या हो गया? बीटा हो गया। फॉर्मूला क्या है? x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। वैल्यू पुट कर दो, x² - -1 + 0 × x + -1 × 0, तो क्या मिलेगा पॉलिनोमियल आपको? x², ये -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा? +x, और ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये आएगा फाइनल आंसर। हो गया सबका ये? ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी ना, उसमें आप लोगों को एक लाइव टेस्ट देना है। मतलब आज और पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चन करवाए उसको क्लास में मैं दूंगा और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? जो बच्चे अब्सेंट थे लास्ट क्लास में, अनुषा, रिकॉर्डिंग दूंगा पिछले क्लास की, कंप्लीट करके आना। ठीक है? ओके? और कुछ डाउट होंगे तो पूछ सकते हो।